मालेगांव ब्लास्ट मामले में किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसला हुआ है, उसमें सत्य की जीत हुई है। निरपराध लोगों को बरी किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। हमारी खास पेशकश भगवा आतंकवाद का अर्थ। जी हां, देश की सियासत में यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर आए एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन यह फैसला सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने का नहीं, उससे आगे का भी है। यह फैसला देश में भगवा आतंकवाद के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसला हुआ है, उसमें सत्य की जीत हुई है। निरपराध लोगों को बरी किया है। तो 29 सितंबर 2008 जब मालेगांव ब्लास्ट मामले में आए फैसले के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। ब्लास्ट 2008 में हुआ था और 31 जुलाई 2025 को आज फैसला आया है। सियासत दिखाई दे रही है। 2007 में हुए समझौता ट्रेन ब्लास्ट और 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के बाद भारत की राजनीति में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद ये शब्द उछाले गए। इसके साथ ही धर्म और आतंकवाद पर एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई। इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की गई और साध्वी प्रज्ञा भारती का बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से खूब सियासी इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। अब जबकि इस मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है और प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो एक बार फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है और कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का झूठा एक शब्द गढ़ने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने फैसले को लेकर संबंधित पक्षों को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आज जो फैसला हुआ है उसमें सत्य की जीत हुई है और अनावश्यक अनर्गल जो आरोप लगे थे वो पूरी तरह से आधारहीन पाए गए हैं। तो कुल मिला के कोर्ट का फैसला ही सबको स्वीकार करना चाहिए। भगवा आतंकवाद की अवधारणा जो कांग्रेस इस देश में गढ़ना चाहती थी वो आज बेबुनियाद साबित हो गई है। प्रज्ञा सिंह जी सहित हमारे सभी कार्यकर्ता बाइज्जत 17 वर्ष बाद ही सही पर बरी कर दिए गए। लोग भगवे को, भगवे की महत्ता को, उसके कार्य आचरण को भली भांति पहचानते हैं। भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। तो बीजेपी से जुड़े तमाम चेहरे, तमाम नेताओं के रिएक्शन आपने सुन लिए, क्योंकि आज जीत इसे बताया गया है। लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। क्या सच है? कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? क्या सच है? कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? अगर इन्होंने यहाँ से बरी हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे अपील करना चाहिए, जब आपने बॉम्बे बम ब्लास्ट में अपील करी तो अब आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। तो देखिए, सवाल यही कि क्या भगवा आतंकवाद का अंत इसी के साथ हो चुका है। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज घूमेगी। सवाल ये कि क्या ये फैसला एक बार फिर देश की सियासत की दिशा बदल देगा? क्या भगवा आतंकवाद का शब्द किसी षड्यंत्र के तहत गढ़ा गया था? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी इस फैसले का सियासी लाभ लेने की कोशिश अब करेगी और क्या कांग्रेस एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर बैकफुट पर आएगी? क्या प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर सियासी इस्तेमाल होगा? यानी कि क्या प्रज्ञा ठाकुर आपको राजनीति के गलियारे में दिखाई दे सकती है या वो अध्यात्म की राह पर ही आगे बढ़ेंगे? तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर चर्चा भी होगी, जिनके जवाब भी लिए जाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और शैलेशानंद गिरी महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं।
सभी का स्वागत और प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत महाराज जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। 17 साल का लंबा इंतजार, भले ही आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी हो गई हो, तमाम आरोप उनके सिर पर से हट गए हों, लेकिन एक बहुत लंबा समय होता है। और क्योंकि वो साध्वी हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चेहरे को आगे रखकर तमाम संतों पर सवाल उस वक्त खड़े हुए थे जब भगवा आतंकवाद का जिक्र हुआ था। क्या कहेंगे सर, आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, बहुत बड़ा दिन है, इसको थोड़ा विस्तार से भी बड़े तरीके से समझिएगा। 2004 के अंदर एक साध्वी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उमा भारती जी। उस दौरान मैं सुबह से मेरे पिछले जन्म में गया हूँ। पिछला जन्म मैंने 2004 में जब मैंने पिंडदान करके संन्यास लिया था, उस समय पे मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रवक्ता था। और उस समय पर हिंदू मुस्लिम के किसी मामले में मुझे भी साध्वी जी ने जेल भेजा था। 2008 के अंदर जब साध्वी हमारी प्रज्ञा जी जब जेल गई, तो मुझे वो पीड़ा का अंदाजा है कि जब एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो उसके ऊपर क्या क्या गुजरना पड़ती है। 17 साल कोई ला करके वापस नहीं दे पाएगा, आपके न्यायालय नहीं दे पाएगी। क्या जिन लोगों ने उनको यदि गलत मान करके फंसाया, क्या उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होगी? नहीं हो सकती। ये बात स्पष्ट हुई है। ये जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है या आज का जो ये चल रहा है, इससे एक बात स्पष्ट होती है। वो स्पष्ट ये होती है कि भाई हिंदू जो होता है ना, संत हो, सामान्य हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो या कोई से भी राजनीतिक दल का हो, हिंदू हमेशा क्रांतिकारी हो सकता है, वैचारिक क्रांतिकारी हो सकता है, किंतु आतंकवादी नहीं हो सकता है। तो इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा। शायद न्यायालय समझे। देखिए, घटना तो घटी है, ब्लास्ट तो हुआ है, लोग भी मरे, उन लोगों का कौन सोचेगा? उन लोगों का भी हमें सोचना है, हमें मालूम करना है। कसाब कलावा पहन करके हिंदुत्व का लबादा ओढ़ करके दिया आता है, तो कहीं कोई किसी आतंकवादी ने वो घटना तो नहीं करी, या फिर कोई आंतरिक हमारे विक्षोभ के चलते हुए, गृह युद्ध की स्थिति को चलते हुए कोई आंतरिक कोई जैसे बोडो होते हैं, माओवादी होते हैं, ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी। ये अदालत को संज्ञान में लेना होगा। ये छोटा मामला नहीं है। प्रज्ञा जी बरी हुई हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं उनकी पीड़ा क्या है, किंतु एक बात और इस प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर। 17 साल कौन वापस ला के देगा यदि वे निर्दोष है? 17 साल का एक लंबा इंतजार महाराज जी, और 9 साल जो जेल में उन्होंने बिताए, इतनी यातनाएं जिसका जिक्र आज वो करती हैं। हमने कई मौकों पर उनको देखा जब उनकी आंखों से आंसू निकल जाया करते थे, ऐसी जब वो उस दर्द को याद करती थी। अब कौन ला कर देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जिक्र आपने कर दिया। लेकिन राजनीति इस पर शुरू हुई, तभी से शुरू हुई जब ये मामला सामने आया था और जब इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आ गया। राजनीति, सियासत काफी इसके इर्द गिर्द हमें दिखाई दी है। अब क्या कहेंगे विक्रम चौधरी जी, क्योंकि ये आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे, भगवा आतंकवाद, ये जो शब्द गढ़ा गया था वो आपके ही नेताओं की ओर से गढ़ा गया। दिग्विजय सिंह भी उन नेताओं में शामिल थे, पी चिदंबरम का नाम भी उनमें सामने आता है, लेकिन आज सभी इस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भगवा आतंकवाद शब्द है, ये कहाँ से निकला, ये कांग्रेस इसके लिए ना तो जिम्मेदार है और ना कांग्रेस में इसमें कोई रुचि है इस शब्द में। लेकिन ये जो संघीय आतंकवाद है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जो आरएसएस है वो कैसी गतिविधियों में लिप्त है। तो आप इनको हिंदू की बजाय इनको संघी कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और संघियों के लिए निश्चित ही खुशी का दिन है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि इस सरकार के कार्यकाल में जो जांच एजेंसियां हैं वो अपराधियों, आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं के खिलाफ कम एग्रेसिव हैं बजाय विपक्षी दलों के। इसके पहले जो मुंबई बम ब्लास्ट है उसमें भी वो लोगों को निर्दोष पाया गया, इसमें भी निर्दोष पाया गया। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका एक अपना एक सिलसिला होता है, उसके लिए सारी चीज़ें खुली हुई हैं, सारे पक्ष उसमें दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं, तो हम उस पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को ये कह के प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदू और भगवा से जोड़ा जा रहा है, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ही सदन में ये बहुत ताकत के साथ कहा है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं, जो संघी हैं, उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर से हमारा ये कहना है कि 11 साल लग गए
ये इन्हीं की सरकार, हिंदू हृदय की सम्राटों की सरकार है, तो 11 साल का हिसाब तो आप नरेंद्र मोदी से लीजिए कि यदि मान के चलिए आपको इनसे सहानुभूति थी तो आपने 11 साल क्यों लगाए। हमने तो जब हमारी सरकार थी, हमारे समय जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई, हमारे उसमें फौरन न्याय हुआ। प्रियंका जी ने ही बोला कि जब मुंबई में अटैक हुआ तब सारे आतंकवादी तत्काल मार दिए गए थे, लेकिन पुलवामा के आतंकवादी देखिए 100 दिन तक चॉकलेट खाते घूमते रहे। अब वो सब 100 दिन के बाद उनका न्याय हुआ। और सरकार को यदि ये दावा करती कि सरकार वो बाहर के आतंकवादी थे, तो सरकार, भारत सरकार वैसा नहीं, प्रयास, बात तो सर इस पे हो रही है ना, हाँ, मालेगांव ब्लास्ट केस पे हो मैं रही है वही ना कह रहा हूँ आपसे कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है आतंकवाद पर, ड्रग माफिया पर उतनी मुखर नहीं है जितनी सिर्फ विपक्षियों पे मुखर है। तो ये आप इस सरकार से सवाल पूछिए कि इसको 11 साल क्यों लग गए। जिस हिंदू शब्द पर ये राजनीति कर रहे हैं, वोट मांगते हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर तो इससे लाभान्वित हुई हैं, वो सांसद भी इसी आधार पर बनी, उनको सहानुभूति भी इसी आधार पर मिली थी। तो अब ये बात है कि उनकी जो सहानुभूति का आधार है वो तो कोर्ट ने छीन लिया है। हम पुनः ये कह रहे हैं कि जो भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद शब्द है, ये ना तो कांग्रेस का इससे कोई लेना देना है। ये शब्द जो है संघ के क्रियाकलापों से और इनकी सांप्रदायिक राजनीति से निकला हुआ है, जिसके लिए नहीं, ये इन्हीं के क्रियाकलापों से। देखिए, एक तो लीगल कानूनी अदालत होती है, एक जनता की अदालत होती है। इनके क्रियाकलापों से ये शब्द, अब आप मुझे बताइए कि जो पहला आतंकवादी इस देश को मिला था नाथूराम गॉडसे, वो किस जाति धर्म का था? नहीं, वो हिंदू महासभा का था ना वो। तो ऐसा नहीं, उसी टॉपिक, ये सिलसिला वही है मैडम, देखिए सिलसिला वही है। तो ये जो बात है, इनके जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से जो लोक में चर्चा है, जो जगत में चर्चा है, वो इनके आचरण से है। कांग्रेस का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। कमलनाथ जी ने भी अभी कह दिया है कि अब उस संबंध में बात नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बाद हिंदू आतंक पर चर्चा अब इसी के साथ खत्म हो जानी चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास, कहां जाती दिखाई दे रही है देश की सियासत? क्या यह फैसला सियासत की दिशा बदलने वाला है? क्योंकि साध्वी एक बड़ा चेहरा जो अभी तक अध्यात्म की राह पर थी, लेकिन 2019 में दिग्विजय सिंह के सामने लाकर आपने उन्हें खड़ा कर दिया। एक बड़ी जीत उन्हें मिली थी, लेकिन बाद में फिर टिकट नहीं मिली 2024 के चुनाव में। लेकिन ये देश की सियासत कैसे बदलेगा फैसला? देखिए, दोनों बातें हैं जो आपने कहा, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ और दूसरा विक्रम जी की बातों का भी जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, उसके पहले रामचरितमानस का एक दोहा है कि बातल भूत विवश पतवारे, ते नहीं बोले ही वचन तुम्हारे, जिनकर महामोह महत पाना, तिनकर कहा कर ही नहीं काना। ये समस्या है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने हिंदू आतंकवाद तो कहा था, लेकिन तुष्टिकरण के रचयिता कभी किसी और समाज के लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग तक नहीं कर पाए। जब 26/11 में 166 लोग मारे गए थे और कलावा पहनकर हिंदू आईडी लेकर आए थे, तब कहा गया था कि ये तो आरएसएस की साजिश है। पुस्तक तक विमोचन की गई थी, तो बता दीजिए उस पुस्तक में क्या लिखकर विमोचन कर रहे थे। उसके बाद में सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू टेररिज्म शब्द का प्रयोग करा था। सुशील कुमार शिंदे ने, गलत हो तो जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद में पी चिदंबरम साहब ने 1 सितंबर 2010 को अभिनव भारत को और सनातन संगठन को कहा था यह आतंकवादी है। उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब ने जुलाई 2018 में हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा था। तो नैरेटिव्स गढ़ने का कार्य आपका है, जिसको आपने पूर्व में भी गढ़ा है और जिसको 26/11 के बाद से आपने गढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उसके पहले पी चिदंबरम साहब गढ़ चुके थे। उसके बाद में अभी जो था, तो जनता की अदालत देखिए, आपने कहा कि साध्वी जी हाँ, जनता की अदालत में भी वे लगभग आपसे 3,64,000 वोटों से जीत गए। मतलब जनता की अदालत ने भी उनको स्वीकार करा और कानून के तहत ही जो न्यायपालिका के तहत जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी वे पाक साफ हुई। तो प्रश्न तो यहाँ उठता है कि कांग्रेस के लोग समझौता ब्लास्ट में 13 पाकिस्तानी नागरिकों को 13 दिन में बिना जांच करे छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू लोग, जो हमारे हिंदू संस्कृति के सभ्यता के लोग हैं, उनको बिना कारण के वो जो है जेल में भेजने का कार्य करते हैं। अगर ये सब सही था तो मुझे बताइए कि अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका क्यों हटाया था? और आप कह रहे हैं पुनः कोर्ट में चले जाएंगे। तो 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मकोका हटाया था, तो भेषधारी लोग काहे नहीं कोर्ट गए थे कि कोर्ट जो मकोका हटा रही वो गलत है? उसके बाद से तो तय हुआ था। उसके बाद जो आपने नकली सबूत निर्माण किए थे और जिस तरह से साध्वी जी को, असीमानंद जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको उठा के लेके गए, रात भर जिनको प्रताड़ित करा। 11 साल का ठीक है, लेकिन ये मामला सियासत कैसे बदलेगा, इस पर भी मैं आपकी
आपका रुख करूंगी व्यास जी, लेकिन हमारे साथ न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शरद जी, कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। आज ये बड़ा फैसला आया है, हिंदू आतंकवाद को लेकर जो जिक्र लगातार लंबे समय से देश में छिड़ा हुआ था, जो चर्चाएं हो रही थी, जिस पर विवाद भी कई बार हुआ, आज ये बड़ा फैसला सर क्या बताता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? और बीजेपी का जो एक हिंदुत्व का एजेंडा था, क्या वो अब और मजबूत होता दिखाई देगा? देखिए, पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन जो आप सुबह भी जब ये फैसला आया तो आपकी हमारी जब बात हुई थी कि भगवा आतंकवाद, मैं अक्सर ये विद्वान पैनल है जो इस समय हमारे साथ है, शैलेशानंद जी हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हमारे साथी हैं। 1000 साल की गुलामी हमारे सामने है और इसी के साथ हमने मुगलिया सल्तनत का वो दौर भी देखा है जिसमें मुगल ही नहीं, बाहर से और आक्रांता आए जिन्होंने भारत के मान बिंदुओं पर प्रहार किए, मंदिर तोड़े गए। लेकिन क्या आपको याद आता है कि किसी मस्जिद के नाम से कोई हिंदू आतंकवादी संगठन कभी खड़ा हुआ हो? क्या हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में हम आजाद हुए, क्या आपने देखा कि धर्म के नाम पर कोई संगठन आजादी की लड़ाई में खड़ा हुआ हो? चाहे वो प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो या महादेव हो। ये सनातन का मूल तत्व ही नहीं है कि वो कभी धर्म के नाम पर कोई संगठन बना ले, संगठन बनाकर हथियार हाथ में ले ले और ये कहना शुरू कर दे। नहीं तो आप बताइए कि जिस देश में अयोध्या का जो स्थान था उस स्थान से हटाया गया, काशी की बात कर लीजिए, तमाम कितने सैकड़ों धर्म स्थल, किसी का भी खून खौल सकता है, लेकिन सनातन ये कहता है कि ईश्वर मन में है, ईश्वर एक ईश्वर की बात हम करते। तो ये जो बात है, मुझे लगता है एक मैसेजिंग भी इस कोर्ट के फैसले से बिना कहे हुई है कि कम से कम भगवा के साथ आतंकवाद, ये शब्द तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और एक अलग तरह का संदेश जरूर इस फैसले ने दिया है, लेकिन फिर भी पीड़ित ये कह रहे हैं कि हम अभी आगे जाएंगे, लड़ाई अभी बाकी है। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, यहाँ पर न्याय मिल गया, खुशियां भी मनाई जा रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि अभी हम आगे जाने वाले हैं, न्याय नहीं हुआ है हमारे साथ, यानी कि लड़ाई अभी और बाकी है, ना केवल साध्वी की बल्कि तमाम भगवाधारियों की। देखिए, स्पष्ट है जया जी, यदि मैं पीड़ित पक्ष हूँ तो मैं कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कारण उसका यह है कि यदि इन्होंने नहीं किया तो किसने किया। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि सबसे पहले जानकारी निकाली जाए। आप याद रखिए, रिबेरो जी का एक बयान था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि करकरे जो है वो मजबूर दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं बैठा वो प्रेशर किस पक्ष का है। ये मैं जानता हूँ कि भगवाधारियों ने आतंकवाद नहीं किया, ये मैं निश्चित तौर पर, निजी तौर पर इस बात को मैं सहमति देता हूँ, किंतु किसी ने तो किया ना, और जिसने भी किया उसको खोज के लाना शासन की जवाबदारी थी। वो लगातार एक ही पक्ष में कार्य करता रहा, वास्तविक अपराधी कहाँ से बाईपास लेकर के निकल गए ये बात कोई नहीं समझ पाया। देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर 100 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 6 लोग मरे। इन लोगों के साथ में न्याय कैसे दिलवाएंगे? वहीं पर जिनको आपने आरोपी बनाया, 17 साल तक उनको शारीरिक मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ी, उनके साथ आप न्याय कैसे करेंगे? मैंने पहले कहा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये हमारे राज्य की व्यवस्था के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इसको हमें समझना होगा। पीड़ित पक्ष को ये मांग करनी चाहिए। मैंने आपको कहा, यदि मैं होता तो मैं मांग करता कि वास्तविक अपराधी को निकाल करके लेकर के आए, ताकि मालूम पड़े कि सनातन को बदनाम करने का कार्य किसने किया और उन लोगों के साथ अत्याचार किसने किया, वो सामने लाना आवश्यक है। हमारी जांच एजेंसियों को उस दिशा में काम करना था। 3-4 जांच एजेंसियों ने काम करा, किसी के पास भी पुख्ता सबूत नहीं। मजाक है क्या? ये क्या चल रहा था? इसके अंदर क्या हुआ? यदि ये अपराधी थे तो इनके खिलाफ सबूत होने चाहिए थे। यही बात तो महाराज जी कह रहे हैं ना, जो सरकारी वकील थे वो यही तो कह रहे थे कि 2 से 3 एजेंसियां इसमें शामिल हो गई, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और समन्वय की कमी के कारण आज सब नतीजा देख सकते हैं। अब आपसे मैं रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। विक्रम जी,
कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब आज जो फैसला आया है, क्या ये फैसला कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकता है, खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर? हमारा कभी स्टैंड रहा नहीं। हम तो ये मानते हैं कि जो शरद जी ने अभी बहुत अच्छी व्याख्या की सनातन और हमारे धर्म की, हम तो उन ईश्वरों की आराधना करते हैं जैसे भगवान, ये सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर हैं। हम लोग तो जहर पीने वाले लोग हैं। हम लोग वो त्याग करते हैं कि जहर पी लेते हैं, जहर का वमन नहीं करते हैं। तो ये, और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए जो इस्लामिक टेररिज्म है वो उसका लेना देना भारत से नहीं है, वो मिडिल ईस्ट से कहीं से है। जो शब्द वहाँ से आता है, अवधारणा वहाँ से आती है। हमारा तो इसमें कुछ, हम तो ये जो शैलेश जी ने बात कही, बिल्कुल हम उसी बात को बॉम्बे वाले केस में भी कह रहे हैं, इस केस में भी कह रहे हैं कि 11 साल सरकार ने लगा दिए और ये नहीं पता चला। आखिर सबको पता है बम विस्फोट हुआ था, लोग मारे गए थे, तो किसने बम विस्फोट किया था, किसने लोगों को मारा है, तो वो लोगों को ढूंढ कर लाने की और सजा देने की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। तो मैं फिर से वही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो भाजपा की सरकारें हैं, ये विपक्षियों को तो खोज खोज के ले आती हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देती हैं, लेकिन जो मारे गए हैं, जो मासूम हैं, जो निर्दोष हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको न्याय ये सरकार कब दिलाएगी? हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। हमारी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स पहले थी, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ पहले भी थे, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में आज भी हैं और हमेशा से रहेंगे। यही हमारे भारत की सनातन सोच है। जो धर्म राम के त्याग पर, महावीर की अहिंसा पर, बुद्ध की करुणा पर आधारित है, कांग्रेस उसी परंपरा की सवाल पार्टी आपने है। उठाया वो भी बहुत गंभीर है सर। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, 17 साल निकल गए एक केस में, कई तरह की परेशानियां, पीड़ित पक्ष से पूछिए जरा, खासतौर पर अगर हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें, जिन्होंने 9 साल जेल में, जिन्हें गुजारने पड़े, तमाम तरह की यातनाएं उन्होंने झेली थी। अब जब वो रिहा हो गई हैं तो चर्चा इस पर भी शुरू हो चुकी है कि आखिर दोषी कौन है। फिर कुछ तो हुआ होगा ना, किसी ने तो किया होगा ना। ब्लास्ट तो हुआ है, मारे भी गए हैं 6 लोग, लेकिन किया किसने? और सवाल सरकार से ही पूछे जा रहे हैं। जया जी, इसमें देखना होगा ना कि इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न क्या था। इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न तो था ना कि हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर देना। अब 19 सितंबर 2008 को एक बाइक में बम धमाका हुआ, उसमें लगभग 7 लोग मरे, 80 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र एटीएस का आरोप था कि अभिनव भारत ने ब्लास्ट किया, यहीं पर चोरी कर दी गई। अभिनव भारत ने ब्लास्ट किया, अभिनव भारत के लोगों को पकड़ लिया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी गई। उसके बाद 24 अक्टूबर 2008 को स्वामी शिवानंद, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2009 कांग्रेस का शासनकाल, स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद जुलाई 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मकोका को जारी रखा। यहां तक जो आपने सबूत क्रिएट करे थे वो कोर्ट में प्रेस कर दिए गए थे। उसके बाद में रही बात लड़ाई की, तो अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका हटाया जब साक्ष्यों के अभाव प्रदर्शित हुए। तो प्रारंभिक जांच में किन लोगों ने किन तथ्यों के आधार पर केस बनवाया था और किन के दबाव में बनाया था, और ईडी उस समय केस कांग्रेस की जो है, ओरिजिनल अपराधी कहाँ है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपके ओरिजिनल अपराधी आपने पकड़े कहाँ? अरे तो आप क्या कर रहे हो? आप पकड़ो ना। चलिए, हमने नहीं पकड़ा, मैंडेट हमारे खिलाफ आया, हमारी सरकार चली गई। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उमा भारती जी ने भी इस फैसले के बाद कुछ रिएक्शंस दिए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, पहले वो सुनूं सर, फिर आती हूँ आपके पास। आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। तो माँ भारती जी को आपने सुन लिया। महाराज जी, आपके पास आते हुए लास्ट रिएक्शन सर, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। पूरी हो जाए जी, जल्दी से सर, 30 सेकंड सर, जल्दी। जया जी, मैं बिल्कुल बोल देता हूँ, 1980 में मुरादाबाद में भी ऐसे ही हादसा हुआ था। 40 साल तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। योगी जी के शासन में रिपोर्ट सार्वजनिक, वहां भी हिंदू संगठनों का नाम लिया गया था। 2 नेता जो थे मुस्लिम लीग के, वो पकड़ाए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह से हिंदू और हिंदू हिंसक किसने कहा, पकड़वा दो, किसने कहा? प्रेम भाई, ये आरोपी तो पकड़वा दो, मुंबई ब्लास्ट के और ये मालेगांव ब्लास्ट के अपराधी पकड़वा दो आप। तो उसके बाद में कांवड़ यात्रा से देर, आप अपनी रामायण गाने को बैठ गए। राम मंदिर से देर। हम तो ये आपसे और नरेंद्र मोदी की सरकार से मांग करते हैं कि असली अपराधियों को सामने लेके आए। सार्वजनिक है, हिंदुओं को हिंसक कहने वाले लोगों के साथ हैं। हिंदू हिंसक तो सबसे ज्यादा आप कह रहे हो। सर 1 सेकंड,
एक सेकंड सर, महाराज जी, व्यास जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। व्यास जी रुक जाइए सर, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय की कमी है थोड़ी सी। महाराज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की राजनीति हो तो संत इससे कैसे बचे सर? 30 सेकंड में। बिल्कुल सटीक है। जया जी, प्रेम जी, विक्रम जी, तीनों बड़े गंभीरता से एक बात समझिएगा, इस राष्ट्र के अंदर 2 से ज्यादा मुख्यमंत्री वो साधुता के साथ में फिर राजनीति में आए, और मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा जो राजनीति छोड़ करके साधु बना, तो मैं समझ सकता हूँ कि राजनीति और धर्म का समीकरण एक सिक्के के दो पहलू की तरह रहना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के सामंजस्य में रहना चाहिए, न कि विरोधाभास में। हमारे देश के साथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, ये विरोधाभास में आ रहे हैं, जो कि आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। ये प्रकृति संदेश दे रही है, इसको हमें आपको सबको समझना होगा। जी सही बात है सर, लेकिन आज के इस फैसले ने एक और नई चर्चा जो छेड़ी है वो ये कि जब 7 आरोपी जो इस मामले में थे वो बरी हो गए हैं, तो फिर आखिर असली अपराधी कौन है, असली दोषी कौन है? हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक चर्चा ये भी है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब क्या अध्यात्म की राह पर वापस लौटेंगी, या पूर्व सांसद एक बार फिर से राजनीति के एक नए पायदान पर कदम रखने वाली है? और सवाल ये भी अभी बना हुआ है कि ये इसी के साथ, इस फैसले के साथ भगवा आतंकवाद की चर्चाएं जो एक लंबे समय तक देश में होती रही, उसका भी अंत हो चुका है। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, शैलेशानंद गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी जी और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी चर्चा के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। मालेगांव ब्लास्ट मामले में किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसला हुआ है उसमें सत्य की जीत हुई है। निरपराध लोगों को बरी किया है।